इस बीच एक और बड़ी खबर है हेरात बम ब्लास्ट पर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज के दौरान यह मस्जिद में धमाका हुआ है और जुमे की नमाज के दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे नमाज अदा करने के लिए, और इसी दौरान ये धमाका हो गया। जैसा गुलाम अब्बासी बता रहे हैं तो जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ। और एक और बड़ा इनपुट ये जो शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं कि मुल्ला बरादर जो मौलवी से मुलाकात करने के लिए मस्जिद में पहुंचे हुए थे वो भी यहां पर आए थे। अब लेकिन यह भी कंफर्म होना बाकी है कि क्या इस धमाके से पहले वहां से वो निकल गए या फिर जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मुल्ला बरादर वहीं पर मौजूद थे। और अगर मुल्ला बरादर मस्जिद में मौजूद थे तो वो किस स्थिति में है, वो किस हालत में, अभी ये जो कंफर्म होना वो बाकी है। तो ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान इस ब्लास्ट में गई है, हेरात में जो ब्लास्ट हुआ है। और मुल्ला बरादर से मौलवी की मुलाकात हुई थी। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुल्ला बरादर पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि मुल्ला बरादर की हालत या मुल्ला बरादर की स्थिति इस वक्त कैसी है। वो क्या उस वक्त मस्जिद में ही मौजूद थे या फिर वहां से जा चुके थे? मुल्ला बरादर की बात करें तो तालिबान सरकार आने के बाद उसमें बड़ा ओहदा, बड़ा जो पद है वो उनके पास रहा सरकार में, डेप्यूटी के तौर पर, और साथ ही साथ सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो उनको पद है वो दिया गया। और मुल्ला बरादर जो कि तालिबान सरकार का एक ताकतवर नाम है, ताकतवर शख्सियत है। सवाल यह है कि क्या आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल जो तालिबान को लगातार चैलेंज करता रहा है, तालिबान के सरकार आने के बाद भी उसे चैलेंज किया गया, क्या ये हमला इसी वजह से अंजाम दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त मरीज झा साथ ही ये भी बता दें कि एक के बाद एक ये लगातार इस तरह के जो ये दूसरा शुक्रवार है जब मस्जिद को टारगेट किया गया है, मस्जिद में जो इमाम है उन्हें टारगेट किया गया है। इससे पहले भी एक और प्रो तालिबान इमाम की मौत हुई थी इसी तरह के धमाके में, और अब ये दूसरा ऐसा बड़ा धमाका है जिसमें एक बड़ी मस्जिद को टारगेट किया गया और प्रो तालिबान यानी तालिबान का पक्ष लेने वाले एक बड़े मौलवी को टारगेट किया गया, मौलवी मुजीब उल रहमान अंसारी, जिनकी मौत हुई है, जिसकी पुष्टि अभी की जा चुकी है। हालांकि अभी और जानकारी निकल कर आना बाकी है कि यहाँ पर क्या मुल्ला बरादर भी उस वक्त मौजूद थे या नहीं। हमारे साथ गुलाम अब्बास मौजूद हैं। गुलाम अब्बास, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि ये दूसरा इस तरह का शुक्रवार है जहाँ पर मस्जिद को टारगेट किया गया है, बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा हों तो एक बड़ी मस्जिद जहाँ पर प्रो तालिबान जो इमाम हैं उन्हें टारगेट किया जाए और वहाँ पर धमाका किया जाए। इसके पीछे क्या रणनीति है आईएसआई खुरासान? यहाँ पे बिल्कुल यही कह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 2 घंटे पहले की एक तस्वीर जो कि अब हम थोड़ी देर बाद शायद टीवी 9 की स्क्रीन पे दिखा भी सके, उसमें मौलवी नजीब के साथ मुल्ला बरादर भी बैठे हुए हैं। उसमें तालिबान के दूसरी जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप है उनमें से भी बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो उनमें खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि काबुल की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो भी मौजूद हैं। तो 2 घंटे पहले की तस्वीर हमें एक मिली है जिसमें मौलवी नजीब रहमान अंसारी भी मौजूद हैं, मुल्ला बरादर भी मौजूद हैं, खलीलुर रहमान हक्कानी भी मौजूद हैं और बाकी तालिबान के अहम नेता भी मौजूद हैं। अब ये देखना है क्योंकि जुमे की नमाज के वक्त ये सारा ब्लास्ट हुआ है, सुसाइड अटैक था, ये सब लोग उस मस्जिद में थे या वहां से निकल गए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि अगर आईएसआईएस खुरासान ने ये टारगेट किया है तो अब लग ऐसा ही रहा है कि वो इन बड़े नेताओं को जहन में रखते हुए, तालिबान की इन बड़ी शख्सियात को जहन में रखते हुए इस मस्जिद को टारगेट किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कर रही है कि मौलवी नजीब रहमान अंसारी की मौत हो चुकी है, बाकी भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है और जख्मी भी बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन क्या तालिबान के बड़े नेता इसमें मौजूद थे, खासकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के मुल्ला बरादर, क्या वो मस्जिद में मौजूद थे या नहीं, इसकी अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन जो तस्वीर हम तक पहुंची है उसमें ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि मुल्ला बरादर सेंटर में बैठे हुए, उनके साथ खलीलुर रहमान हक्कानी बैठे हुए, उनके साथ मौलवी नजीब रहमान बैठे हैं और बाकी नेता भी बैठे हैं। तकरीबन बड़ी शख्सियत यानी बड़ी शख्सियत, बड़ी अहमियत की शख्सियत तालिबान में रखते थे ये हैसियत जो इमाम थे मस्जिद के जिनकी मौत हुई है इस धमाके में, मुजीबुर रहमान अंसारी। और मुजीबुर रहमान अंसारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुल्ला बरादर। हेरात का ये इलाका जो कि तालिबान का गढ़
माना जाता है, वहां पर इस तरह से धमाका किया गया है और वहां पर इस तरह से एक तालिबान की अहम जो पर्सनालिटी है उनको टारगेट कर उनको निशाना बनाया गया। हमारे साथ राहुल सिन्हा लगातार बने हुए। राहुल, ये जो देख रहे हैं हम कि लगातार जब से अमेरिका यहां से निकलकर बाहर गया, तालिबान और ISI खुरासान मॉडल के बीच जो तनातनी है वो चल रही है, एक दूसरे को मारने का सिलसिला, बम धमाकों का सिलसिला चल रहा है और वो थम नहीं रहा है। अब तालिबान के बड़े जो हेड्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ISI खुरासान की तरफ से, वो भी उनके गढ़ में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन अभी की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है इस हमले में और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि मुजीबुर रहमान अंसारी इस हमले में मारे जा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी की स्थिति यह है कि वहां पर जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो आपने बात कही वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ISIS खुरासान लगातार तालिबान पर इस तरीके के अटैक कर रहा है और मुजीबुर रहमान अंसारी जो कि इस वक्त तालिबान का एक प्रमुख और बड़े नेताओं में शामिल था, उसको इस तरीके से मारना ये निश्चित तौर पर खुरासान के लिए बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।